संसार का रचना रहस्य क्या है? उत्तर, जब यह जगत कुछ भी नहीं था तब केवल सत्य सिंधु अनामी महाप्रभु ही थे। सत्य सिंधु अनामी महाप्रभु ही थे, उनके सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने सत्य संकल्प में अगम लोक की रचना करके अगम रूप धारण किया। अगम से अलग लोक की रचना करके अलग रूप धारण किया। अलग रूप से सत्य लोक की रचना करके सत्य पुरुष का रूप धारण किया। फिर सत्य से सोहंग लोक की रचना करके सोहंग पुरुष का रूप धारण किया। अब नीचे ब्रह्मांडों की रचना हुई। अनामी पुरुष की कला अविगत काल ने अनामी लोक की नकल बनाकर अनामी स्वरूप धारण किया। अगम पुरुष की कला महाकाल ने अगम लोक का नकल बनाकर अगम स्वरूप धारण किया। अलग पुरुष की कला निर्गुण ने अलग लोक की नकल बनाकर अलग स्वरूप धारण किया। सत्य पुरुष की कला निरंजन पुरुष ने सत्य लोक की नकल बनाकर सत्य पुरुष का रूप धारण किया। अविगत काल की कला ने सोहंग लोक की नकल बनाकर सोहंग रूप धारण किया। महाकाल की कला ने तीसरे शून्य का दो शून्य बनाया, एक महाशून्य दूसरा श्वेत शून्य। प्रथम महाशून्य जिसे परब्रह्मा यानी अक्षर पद या परमात्मा पद कहते हैं, उसमें 3 पद स्थापित किया। पहले अपने निज अंश से प्रथम सहज पद, दूसरे अचिंत्य पद, तीसरे परब्रह्म पद और श्वेत शून्य में निर्गुण काल की कला ने अक्षर पद स्थापित किया, जिसे ररंकार भी कहते हैं। यहीं से एक अक्षर ब्रह्म, प्रणव और वेद की उत्पत्ति हुई। वेद इस अक्षर ब्रह्म का ही प्रतिपादन करता है। वेदांत की मुक्ति का घर यही है। संत मत इससे परे है। निरंजन काल की कला ने दूसरे शून्य में पुरुष प्रकृति पद स्थापित किया, जिसे माया ब्रह्म या शिव शक्ति भी कहते हैं। पुरुष प्रकृति की कला ने ज्योति निरंजन पद स्थापित किया। प्रथम शून्य सहज दल कमल में ज्योति निरंजन की कला ने आदि ज्योति ने आज्ञा चक्र में बसा दिया। आज्ञा चक्र में वासा किया। इन्हीं दोनों से विराट सिंधु की उत्पत्ति हुई। ज्योति निरंजन ही 3 लोकों के मालिक और स्वामी और ईश्वर हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों इन्हीं के पुत्र हैं। तीनों ही पुत्र अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उत्पत्ति प्रलय पालन आदि का कार्य करते हैं। इन्हीं निरंजन देव ने अक्षर पुरुष की सहायता से 3 लोकों की रचना की है। यहीं से अवतारी शक्तियां प्रकट होती हैं। निरंजन नारायण के अंश विष्णु ने ऋषभ अवतार लेकर जैन मत चलाया और बौद्ध अवतार लेकर वैदिक धर्म को विध्वंस करके नास्तिक मत चलाया। अक्षर पुरुष ने मुहम्मद को भेजकर कुरान मत चलाया। निरंजन देव को वेदों की श्रुतियां ने अलग निर्गुण निरंजन व्यापक ब्रह्म कहा गया है। यही कौशल्या की गोद में आए थे। अब इससे विचारा जा सकता है कि संत मत कितना ऊंचा है।
जब पिंड ब्रह्मांड कुछ भी नहीं था तब आदिवाणी श्री राम नाम की उच्चारण हुई। श्री राम महाराज जी से 5 ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। सोहं ररंकार ओंकार निरंजन सोहं ब्रह्म ररंकार ब्रह्म ओंकार ब्रह्म निरंजन ब्रह्म पराशक्ति ब्रह्म। अक्षर पुरुष ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वर्ण 4 आश्रम 4 खान 84 लाख योनियां बनाकर सब जीवों को फंसा लिया। कोई जीव मुक्ति की गली नहीं पाता। इन्हीं का सारा संसार भक्ति करता है। मुक्ति हो तो कैसे हो? ज्ञानी ज्ञान से इन्हीं का लक्ष्य करते हैं। उपासक उपासना के द्वारा तथा योगी योग के द्वारा नाना प्रकार के ज्ञान सिद्ध किए, नाना प्रकार के तप करके क्लेश को उठाया। परिणाम में प्राप्ति हुई उन्हीं की। उन्होंने भाव सागर बनाया। तो कहो यह कैसी मुक्ति रही? अब पता चला होगा कि श्री राम नाम महाराज जी का भेद कितना गूढ़ है। सोहंग पद से परे सत्य पद में श्री राम नाम का वास है। सत्य पद के ऊपर दयाल पद है और नीचे काल पद है। इस प्रकार श्री राम नाम का भेद जान इस प्रकार श्री राम नाम का भेद जानकर अखंड जाप करना चाहिए। सदैव दयाल अनामी महाप्रभु के चरण कमलों से प्रेम करना चाहिए। जिस तरह वैदिक मत में श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न रूप चतुर्भुज होते हैं, इनमें श्री राम जी प्रधान ईश्वर होते हैं और कहीं पर अनिरुद्ध प्रद्युम्न शंकर शरण वासुदेव चतुर्भुज ईश्वर होते हैं। इसी प्रकार संत मत में अनामी पुरुष अगम पुरुष अलग पुरुष सत्य पुरुष अंशरूप ईश्वर हैं, जो इनके भेद को सतगुरु के द्वारा जानकर उपासना करता है, वही सच्ची मुक्ति पाता है और फिर जन्म नहीं लेता है। नीचे के पदों का वर्णन। अनामी पद से अवतरण अगम पुरुष अलग पुरुष सत्य पुरुष सोहंग पुरुष। सत्य पद दयाल पद जो कि पिंड ब्रह्मांड से परे हैं। नीचे के पदों का वर्णन। अनामी पद से अवतरण। पहला अगम पुरुष, दूसरा अलग पुरुष, तीसरा सत्य पुरुष, चौथा सोहंग पुरुष। सत्य पद दयाल पद जो कि पिंड ब्रह्मांड से परे हैं। पांचवा ब्रह्मांडी ईश्वर कृत्रिम काल पद। छठा अविगत काल पद। सातवां महाकाल पद। आठवां निर्गुण काल पद। नौवां निरंजन काल पद। 10वां सोहंग पुरुष पद। 11वां निअक्षर पद। 11वां नि अक्षर पद। 12वां अक्षर पद। 13वां पुरुष प्रकृति पद। 14वां सहस दल कमल ज्योति निरंजन। सहस दल कमल ज्योति निरंजन पद।
सहस्रदल कमल ज्योति निरंजन सहस्रदल कमल ज्योति निरंजन आदि ज्योति। सहस्रदल कमल ज्योति निरंजन आदि ज्योति पद। 15वां आज्ञा चक्र, 16वां विशुद्धि चक्र, 17वां अनहद चक्र, 18वां मणिपूरक चक्र, 19वां स्वाधिष्ठान चक्र, 20वां मूलाधार चक्र। ओंकार से परे, ररंकार से परे, सोहंग से परे सत्य पद है, जहाँ पर सच्चे श्री राम जी का वास है। श्री राम कहो, नारायण कहो, विष्णु कहो, सब एक ही हैं, पर इनके परम तत्व को जानकर मुक्ति प्राप्त करना चाहिए। सत्य सिंधु अनामी महाप्रभु से संबंध जोड़कर किसी भी नाम से ओंकार से परे, ररंकार से परे, सोहंकार से परे सत्य पद है, जहाँ पर सच्चे श्री राम जी का वास है। श्री राम कहो, नारायण कहो, विष्णु कहो, सब एक ही है, पर इनके परम तत्व को जानकर मुक्ति प्राप्त करना चाहिए। सत्य सिंधु अनामी महाप्रभु से संबंध जोड़कर किसी भी नाम से साधक अमर पद पा सकता है, किंतु इतना याद रहे कि जिस मंडल का जो नाम है, उस मंडल को जानकर या अनजान में जप किया जाए तो सिद्ध होने पर उसी मंडल में नाम पहुंचेगा, आगे नहीं ले जा सकता है। जैसे भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम ओम नाम ररंकार नाम, अल्लाह नाम, ये सब नाम अक्षरधाम से ही संबंधित रखते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में श्री राम कृष्ण प्रधान माने जाते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में श्री राम कृष्ण प्रधान माने जाते हैं। यह दोनों ही भगवान विष्णु के 10 अवतारों में श्री राम और श्री कृष्ण प्रधान माने जाते हैं। यह दोनों ही अवतार अक्षरधाम निरंजन धाम से ही संबंध रखते हैं। इनकी भक्ति करने से अक्षरधाम निरंजन से आगे नहीं जा सकता। संत मत में श्री राम नाम माना जाता है। उसका सिद्धांत और है। संत मत की महत्ता है कि अवतारी अवतार से परे श्री राम नाम, हद बेहद से परे श्री राम नाम, शून्य महाशून्य से परे श्री राम नाम, सगुण निर्गुण से परे श्री राम नाम, काल महाकाल से परे श्री राम नाम, नाद ज्योति से परे श्री राम नाम, ओंकार ररंकार सोहंग से परे श्री राम नाम जी महाराज, श्री राम नाम जी महाराज अनिवर्चनीय स्वरूप श्री सर्वेश्वर हैं। यह श्री राम नाम जी महाराज का मैंने परम तत्व बतलाया। इसलिए अब यह निश्चय हो गया कि साधक किसी भी नाम का जाप अनामी महाप्रभु से जोड़कर कर सकता है और अमर लोक की प्राप्ति उसे हो सकती है। किंतु मैं यह बार बार कहूँगा कि जिस मंडल का वह होगा, उस मंडलानुवर्ती पुरुष से नाता तोड़ना पड़ेगा। उस मंडलानुवर्ती
पुरुष से नाता तोड़ना पड़ेगा और अनामी प्रभु से जोड़ना पड़ेगा। सभी नाम परमात्मा के हैं, किंतु उनका संबंध जब तक अनामी प्रभु से नहीं होगा तब तक अंशरूप होने के कारण अंश ही प्राप्त होगी, पूर्ण पद की प्राप्ति नहीं होगी। इस भेद को जानकर साधक अमर हो जाता है। जय गुरुदेव।